Lagrange थ्योरम है ग्रुप थ्योरी में बोथ द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। अब सब ग्रुप क्या होता है? किसी भी ग्रुप का जो सबसेट होता है और वो बजाते खुद भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होल्ड करे तो वो सब ग्रुप कहलाता है। अब वो कह रहा है उसका ऑर्डर, यानी कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ग्रुप में, एंड इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप क्या होता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स, कि उसमें जितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स होते हैं वो उसका इंडेक्स होता है। ऑफ अ ग्रुप, of a subgroup of a group divide the order of group where order of group is finite। कि अगर आपके पास कोई ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है और उसका एक सब ग्रुप हो, तो वो कह रहा है उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा और इंडेक्स होगा वो उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ये हमने इस थ्योरम में प्रूव करना है। अब थ्योरम के लिए, इसके प्रूफ के लिए लेट करते हैं कि लेट जी बी द ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। अब फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, इसका ऑर्डर हम n ले लेते हैं और h बी द सब ग्रुप, और h का ऑर्डर हम ले लेते हैं n, और इसी तरह इंडेक्स ऑफ h इन g, यानी कि उसके अंदर जितने कोसेट्स हैं वो हम k ले लेते हैं। अब एक ग्रुप g है, उसका ऑर्डर n है, h सब ग्रुप है ऑफ g, उसका ऑर्डर n ले लिया, और इसके जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे वो हमने k ले लिए। ये कोई नंबर हो सकते हैं, सॉरी ये ऑर्डर सेम हो गया, इसका ऑर्डर m ले लेते हैं, n m एंड k। अब हमने ये प्रूव करना है, देखें अगर इंडेक्स ऑफ h इन g इज इक्वल टू k मीन्स कि इसके अंदर k डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स एग्जिस्ट करेंगे। कोसेट्स a1h, a2h, a3h अप टू akh। अब ये जो होंगे ये इसके अंदर के डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं। आप राइट भी ले सकते हैं, लेफ्ट या राइट दोनों में से जो मर्जी लें, तो हम ये लेफ्ट के लिए कर रहे हैं। अब इसके अंदर के डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो के इसके डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं और m जो ग्रुप सब ग्रुप का ऑर्डर है, ये दोनों n को डिवाइड करते हैं। अब पहले ये जो अब डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं, एक थ्योरम हमने पहले प्रूव किया हुआ है कि पार्टीशन वाला, कि द नंबर ऑफ द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट या राइट कोसेट्स ऑफ h in g defines the partition of g। ये थ्योरम हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ h इन g डिफाइंस द पार्टीशन ऑफ g। यानी कि ये जो कोसेट्स मैंने लिखे हैं a1h, a2h, a3h अप टू akh, यानी कि जो k डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं, ये g की, ये जो ग्रुप g है इसकी पार्टीशन डिफाइन करते हैं। पार्टीशन डिफाइन करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि यूनियन ऑफ aih जो है वो g के इक्वल होगा, और अगर कोई से दो कोसेट्स हम लें aih इंटरसेक्शन ajh, तो वो इक्वल टू 5 होगा। यानी कि कोई से दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो 5 के इक्वल आएगा, यानी कि i और j इक्वल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये दो चीज़ें तो ऑब्वियस होंगी। अब आपके पास, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2। अब 1 से हमें ये पता है कि g जो है वो यूनियन है, जितने भी कोसेट्स हैं उन सबका यूनियन है। तो मैं g को लिख सकता हूँ, g इज इक्वल टू a1h यूनियन a2h यूनियन a3h यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन ऑफ akh। ये डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स का जो हम यूनियन लेंगे वो g के इक्वल आएगा। अब इसमें ये दो चीज़ें इक्वल हैं। अब हमें यह भी पता है कि a1h, a2h, a3h अप टू akh ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि ये सारे डिफरेंट हैं, ये इनमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये कोई भी एक जैसे हों। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ g जो होगा वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ a1h प्लस ऑर्डर ऑफ a2h
plus up to so on order of A, K, H. Number of elements in G is equal to number of elements in A1H plus number of elements in A2H plus up to so on number of elements in AKH. अब क्योंकि ये A1H, A2H, A3H ये सारे डिस्टिंक्ट थे, तो इनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G. अब नाउ इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें. नाउ वी डिफाइन a मैपिंग या एक फंक्शन f of h to ai h कि हम h से ai h की तरफ एक मैपिंग डिफाइन करते हैं कि अगर हम h से कोई एलिमेंट लें f of a h तो वो किस में जाएगा, a i h में. h कहाँ से बिलोंग करता है, h से, और a i h बिलोंग करेगा a i h से. अब ये इसके इक्वल है. अब f of h1 इज इक्वल टू f of h2, तो इसका मतलब AIH1 इज इक्वल टू AIH2 बाय कैंसिलेशन लॉ H1 इज इक्वल टू H2. अब देखें f of H1 इक्वल था f of H2 के, H1 H2 के इक्वल है, यानी कि इनके प्री इमेजेस भी इक्वल हैं. f of H1 और f of H2 कहाँ से थे, f of H1 ये था AIH में, इसी तरह f of H2 कहाँ था, ये भी था AIH में. अब इनके प्री इमेजेस भी इक्वल हैं और ये खुद भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो मैपिंग है f ये 1 to 1 होगी. दिस इंप्लाइज f इज 1 to 1. 1 to 1 फंक्शन हो गया. अब उसके बाद नाउ फॉर ईच AIH बिलोंग्स टू AIH, यानी कि जो भी AIH, ये जो AIH जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हर AIH के जो कि AIH में बिलोंग करता है उसके लिए एक H एग्जिस्ट करेगा. देयर एग्जिस्ट H बिलोंग्स टू H सच दैट f of H इज इक्वल टू AIH. अब ये क्या चीज़ है कि देखें, एक होता है फंक्शन 1 to 1, अब एक होता है on to. on to फंक्शन ये होता है कि अगर आपके पास कोडोमेन में हर एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करे, कोडोमेन में, यानी कि अगर दो आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास डोमेन है ए बी सी 1 2 3, अगर हर एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, हर एलिमेंट का प्री इमेज, देखिए 1 का प्री इमेज क्या है ए, 2 का बी, 3 का सी. अब अगर इसमें कोई एक एलिमेंट रह जाता है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये ऑन टू नहीं होगा. हाँ, अगर यहाँ पे कुछ और नहीं है, अब हर एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा फंक्शन ऑन टू कहलाता है. तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ऑन टू भी है, क्योंकि हर AIH जो कि कोड डोमेन में बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग, उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा है H. तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है f इज ऑन टू, के फंक्शन जो है वो ऑन टू भी हो गया. अब फंक्शन 1 to 1 भी था और ऑन टू भी, इसका मतलब f इज बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी. अब 1 to 1 क्या होता है, ये 1 to 1 की है कि हर डोमेन और कोड डोमेन के एलिमेंट्स के दरमियान 1 1 की कॉरस्पॉन्डेंस हो, तो वो फंक्शन जो है 1 to 1 कहलाता है. अब जैसे ये एक मैंने फंक्शन लिया हुआ है, अब ये फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, ये उसकी एग्जांपल है. इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट की जो है, हर डोमेन के हर एलिमेंट की कोड डोमेन के हर डिफरेंट एलिमेंट के साथ 1 to 1 की कॉरस्पॉन्डेंस होगी. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स H में होंगे, यानी कि जितने एलिमेंट्स डोमेन में होंगे उतने ही एलिमेंट्स उसकी रेंज में होंगे. अब ये क्या होगा कि अब इसमें डोमेन क्या थी H और कोड डोमेन क्या थी AIH, यानी कि जितने एलिमेंट्स H में हैं उतने ही AIH में होंगे. तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AIH, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AIH. अब AIH की जगह हम यहाँ पे ये चीज रिप्लेस कर सकते हैं कि G जो है AIH जो है H के इक्वल है, तो A1H, A2H, A3H वो सारे किसके इक्वल होंगे, H के ही इक्वल होंगे इसके अकॉर्डिंग. तो अब G क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू H
प्लस एच प्लस अप टू सो ऑन एच। कितने टाइम आ रहा था ये? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन अप टू के टाइम। तो ऑर्डर ऑफ एच कितने टाइम्स ऐड हो रहा है? एच के टाइम। तो ऑर्डर ऑफ एच क्या लिया था हमने? एम। और ऑर्डर ऑफ जी क्या था? एन इज इक्वल टू एम प्लस अप टू सो ऑन एम, हाउ मेनी टाइम्स? के टाइम्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन इज इक्वल टू एम प्लस कितने टाइम ऐड हो रहा है? के टाइम। तो मैं इसको के एम लिख सकता हूँ। अब एन ओवर के इज इक्वल टू एम, या इसको हम लिख सकते हैं एन ओवर एम इज इक्वल टू के। अब देखें ग्रुप का ऑर्डर जो है वो इंडेक्स को भी डिवाइड कर रहा है और ग्रुप का ऑर्डर सब ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट ये भी मिल रहा है कि जब हम ग्रुप के ऑर्डर को इंडेक्स से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा, और जब हम ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करेंगे तो वहां से हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स का पता चलेगा। नंबर ऑफ कोसेट्स, ना कि कोसेट्स का पता चलेगा, नंबर ऑफ कोसेट्स के उसमें कितने कोसेट्स होंगे। तो ये लेंगे राइट थ्योरम है।